तो आज मैं बहुत दिनों के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अब लगातार ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहूँगा। और ख़ास करके अभी जो NMMS के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उसका एक एक वीडियो बना करके डाल दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभार्थी बने और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन निकालें। तो आज से ये वीडियो का सिलसिला जो है शुरू होगा आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आप सभी लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज मैं ये वीडियो जो शुरुआत में जो बना रहा हूँ, हमने एक कमेंट देखा था रवि प्रजापति जी का। उन्होंने एक सवाल किया है कि 11th क्लास में जो छात्र पढ़ते हैं उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो 11th-12th में उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और लिखते हैं कि और जो छात्र शहर में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं वो रूटीन कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताइएगा, जिसमें इंक्लूड हो खाना बनाने का समय, कोचिंग से में पढ़ने का समय, सोना कितना है, बाजार कब जाना है, यह तमाम चीज़ें वो पूछे हैं कि थोड़ा सा इस पे फोकस करिए कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जिसमें ये सारा चीज़ इंक्लूड हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रवि प्रजापति के माध्यम से आप सभी लाभ उठाएं। ये वो समय होता है जब आप 11th-12th में जो पढ़ रहे होते हैं, तो बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट समय आपके लिए होता है। ये समय आपका निर्धारित करता है उन लक्ष्यों को जो आपने बनाया है। यह वही समय है जिसका सदुपयोग कर करके आप अपने लक्ष्यों तक जा सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 11th-12th के जो बच्चे होते हैं उनको कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो उनको मिनिमम कम से कम मतलब कि उनको 9 घंटा पढ़ना चाहिए, और 9 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो पढ़ाई में जब कमज़ोर हैं तो उनको थोड़ा-सा ये लेवल ऊपर भी बढ़ाना होगा। हो सकता है कि कोई टॉपिक आपका पीछे चल रहा हो, उसको कवर करना हो, तो ये आपको 13 से 14 घंटे तक जा सकते हैं। लेकिन ये आपको कितना पढ़ना होगा, तो मिनिमम 9 घंटे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक इसका सिद्धांत है जिसमें सारा चीज़ आपका इसमें समाहित हो जाएगा। जब आप रूटीन बनाएं तो 9, 8 और 7, 9, 8, 7 का जो नियम है इसको फॉलो करना होगा। यानी 987, 9, 8, 7 का नियम को फॉलो करना होगा। ये 9, 8, 7 का नियम क्या कहता है? कहता है कि 9 घंटे आपको पढ़ना है, 8 घंटे आपको सोना है, और 7 घंटे में वो काम करना है जो आपने कहा है कि बाजार कब जाए, तो बाजारे जाना है। खाना कब बनाएं, तो उसमें आपको खाना बना लेना है, उसी में आपको नहाना है, उसी में खाना खा लेना है। अन्य सामाजिक जो गतिविधियां जो आप करते हैं, वो सामाजिक गतिविधियां भी आप वो 7 घंटा में ही आप करेंगे। तो 24 घंटा को 3 खंडों में बांट दिया गया। 9, 8, 7, 9 घंटा पढ़ने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, और 7 घंटा उन अन्य गतिविधियों के लिए इसको बांट लेना है। अब ये सवाल उठता है कि कब हम कैसे इसका हम रूटीन में इंक्लूड करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब सहूलियत होता है, आपको पढ़ने में कब ज़्यादा आनंद आता है। एक हम अनुमान से बताते हैं कि कोई कोई विद्यार्थी होते हैं उनको भोर में सोने में खूब मज़ा आता है, कोई कोई जो होते हैं उनको भोर में ही पढ़ने में मज़ा आता है, कोई कोई को शाम में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार ये तय करें कि कौन समय हमारे लिए कंफर्टेबल है, उसमें से तीनों हिस्सा को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो आप इस हिसाब से रूटीन बनाएं। लेकिन आपको यह खास करके ध्यान रखना होगा कि रूटीन बनाते समय ये आप ध्यान रखें कि
देखिए, अपना जो माइंड मस्तिष्क होता है, वो सुबह में एकदम फ्री होता है। तो यदि आप चाहें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप सुबह में 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, 9 बजे तक आप समय उसमें आप रख सकते हैं। आप 4 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे तक या 9 बजे तक आप समय को रख सकते हैं। फिर शाम में आप 4 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक का आप समय उसमें बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। या दोनों समय ऐसा है, 4 बजे से लेकर सुबह 9-10 बजे तक का, फिर शाम को 4 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक। इसमें क्या क्या होता है कि आपका माइंड मस्तिष्क जो होता है कुछ लेने के लिए एग्रेसिव होता है, बहुत अच्छा होता है। यह समय आपके लिए कंफर्टेबल है। अब उसी में कब खाना बनाना है उसको समय दे दीजिए और रूटीन में दे दीजिए कि हमको मतलब कि खाना 6-7 बजे से 8 बजे तक खाना बना लेना है, या 8 बजे से 9 बजे तक में खाना बना लेना है। उसमें 15 मिनट में खा लेना है, 15-20 मिनट में नहा लेना है। तमाम उसमें आप इंक्लूड कर दीजिए, रूटीन बनाते समय में उसमें आप डाल दीजिए। तो आपका एक बढ़िया से रूटीन बन करके तैयार होगा। अब उसमें रूटीन में एक और ध्यान देना होगा कि रूटीन में किस विषय को हम कब रखें और किस विषय को हम कब पढ़ें। तो याद रहे, जो विषय आपको कठिन लगता है उस विषय को शुरू में रखिए, उस विषय को शुरू में ही रखिए और समय कितना निर्धारित कीजिए, 40 से 50 मिनट का समय आप निर्धारित करिए। हर विषय के लिए 40 से 50 मिनट का समय निर्धारित करिए और अपने जो विषय जो पढ़ते हैं उसको छोटे-छोटे खंडों में बाँट लीजिए, यानी कि टॉपिक में बाँट लीजिए, छोटे-छोटे टॉपिक में बाँट लीजिए और निश्चित करिए कि आज हमको 50 मिनट में एक टॉपिक को खत्म कर देना है। 50 मिनट में ये टॉपिक को खत्म कर देना है और 10 मिनट, एक 40 से 50 मिनट के समय के बाद में 10 मिनट तक आपको रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, बीच-बीच में ब्रेक लेना है। लगातार नहीं पढ़ना है। लगातार जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड मस्तिष्क जो होता है वो बढ़िया से काम नहीं करेगा। वो ज़्यादा मतलब कि लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमको हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद में, यानी कि 40 से 50 मिनट के बाद में 10 मिनट का हमको ब्रेक लेना ही लेना है। अब वो ब्रेक में आप क्या करेंगे? तो ब्रेक में अच्छा संगीत आप सुन सकते हैं, ब्रेक में आप अच्छा मतलब कि कोई कहानी पढ़ सकते हैं। तो ये 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही लेना होगा। अब रिवीजन करने का सबसे अच्छा वक्त कब है? जब आप सोने जाते हैं। तो सोने के पहले जितना भी आपने इस एक दिन में जो पढ़ाई किया है उसको एक बार पुनः सब देख लीजिए, एक नज़र में देख लीजिए, ये रिवीजन हो जाएगा। और एक सप्ताह में आपने जितना पढ़ा सबका टोटल का रिवीजन आप कर लीजिए, उसको लिखिए भी। तो आपका जो पढ़ा हुआ जो चीज़ है वो एकदम से माइंड मस्तिष्क में पूरा उतर जाएगा और आप रूटीन में हो करके आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए आप पढ़ना शुरू कर देंगे फिर। हाँ, देखिए कभी-कभी होता है क्या कि जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि लगातार माने नहीं पढ़ सकते। तो वो जब शुरू करें, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन ऊब जाते हैं। तो वो शुरुआत में क्या करें, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का आदत लगाएँ, धीरे-धीरे आदत बढ़ाते-बढ़ाते 8 से 9 घंटा कर लीजिए। और जब 8 से 9 घंटा कर लीजिएगा, रूटीन आपके पास में होगा, तो आप निश्चित रूप से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समय हमारा गया और कब समय बीत गया। वो तमाम चीज़ें मतलब कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा। सोना आपके लिए 7 से 8 घंटा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोइएगा तब माइंड स्थिर नहीं रहेगा, माइंड शांत नहीं रहेगा। और जब अपना माइंड शांत नहीं रहेगा, मस्तिष्क स्वच्छ नहीं रहेगा, तो हम कितनों भी पढ़ लें तो वो उसमें नहीं जाएगा। एक और ख़ास ध्यान रखेंगे कि 40 से 50 मिनट जब आप पढ़ेंगे, तो 40 से 50 मिनट एकदम एकाग्र होकर के पढ़ेंगे। कहीं डाइवर्ट नहीं करेंगे, अपने दिमाग को कभी डाइवर्ट नहीं करना है।
उस समय आप अपने मोबाइल को आप एकदम से मतलब कि बंद कर दीजिए या उसको वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिए। मोबाइल जो है आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकता है। माने 40 से 50 मिनट एकदम एकाग्र होकर के आपको पढ़ना है। वो 50 मिनट का यूज़ एकदम से आपको फ़ोकस करना है बुक्स के पर, नोट्स पर, तमाम चीज़ें। तो इस प्रकार से जब आप बनाएँगे, अपना रूटीन बनाएँगे, आप अपने हिसाब से समय का निर्धारण करिए, लेकिन उसमें आप निश्चित रूप से 8 से 9 घंटे का उसमें आप समय बनाइए। आपको पढ़ने के लिए आपको बताया गया कि 8 घंटा जो है आपको सोने के लिए वो 7 घंटा बचता है, जिसमें आप जोड़ के देख लीजिएगा। नहाने का भी समय मिलेगा, बाज़ार जाने का भी समय मिलेगा और आपको खाना बनाने का भी समय मिलेगा, खाना खाने का भी समय मिलेगा, अन्य सामाजिक गतिविधियों, मित्रों के पास में जाकर के कुछ बातें करनी है, तो उसके लिए भी समय मिल जाएगा। वो 7 घंटा पर्याप्त होता है। तो 24 घंटा को 3 भागों में बाँट दीजिए, 9 घंटा पढ़ने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए और 7 घंटा अन्य गतिविधियाँ करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका रूटीन बन कर के तैयार होगा। निश्चित रूप से आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, आप ऊबेंगे नहीं और एक अच्छे स्टूडेंट बन कर के अपने माता-पिता की जो भी उनकी आकांक्षाएँ हैं, माता-पिता की जो भी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।